हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके यूपी पीईटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय रुपये के प्रतीक का डिजाइन किसने तैयार किया? ऑप्शन आपके सामने उदय कुमार, ऑप्शन बी गीतांजलि राव, ऑप्शन सी उदय शंकर या फिर ऑप्शन डी पिंगली बेंकिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उदय कुमार। दोस्तों, आपको पता है कि हमारे भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह कुछ इस तरीके का है और ये जो प्रतीक चिन्ह है इसको डिजाइन उदय कुमार ने किया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय झंडे का प्रारूप किसने तैयार किया था तो याद रखिएगा पिंगली बेंकिया ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर को भारत में कब लागू किया गया? यानी कि जीएसटी को भारत में कब लागू किया गया? ऑप्शन आपके सामने 2012, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2017 या फिर ऑप्शन डी 2019। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2017। दोस्तों, याद रखिएगा कि वस्तु एवं सेवा कर यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जिसे हम जीएसटी कहते हैं, इसको 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने करिंग पुरस्कार, ऑप्शन बी मैन बुकर पुरस्कार, ऑप्शन सी टाइलर पुरस्कार या फिर ऑप्शन डी रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। दोस्तों, याद रखिएगा कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार सबसे पहली बार किस भारतीय को दिया गया था तो याद रखिएगा कि विनोबा भावे को दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है तो याद रखिएगा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मैन बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है तो याद रखिएगा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है तो याद रखिएगा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण काल कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी जहांगीर या फिर ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों, याद रखिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है और इनके शासनकाल को भारतीय संस्कृति का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि चित्रकारिता का स्वर्णकाल किस शासक के शासनकाल को माना जाता है तो याद रखिएगा कि जहांगीर के शासनकाल को भारतीय चित्रकारिता का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन आपके सामने है सारनाथ, ऑप्शन बी उरुबेला, ऑप्शन सी कपिलवस्तु या फिर ऑप्शन डी कुशीनगर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सारनाथ। दोस्तों, याद रखिए कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था जो कि वाराणसी में है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि इनका पहला उपदेश क्या कहलाता है तो याद रखिएगा धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी तो याद रखिएगा कि बिहार के उरुवेला में हुई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था तो याद रखिएगा कपिलवस्तु में हुआ था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध का निधन कहाँ हुआ था तो याद रखिएगा कुशीनगर में हुआ था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 4 जनवरी, ऑप्शन बी 1 जनवरी, ऑप्शन सी 24 जनवरी या फिर ऑप्शन डी 25 जनवरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 25 जनवरी। दोस्तों, याद रखिए कि 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, इसीलिए 25 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि डीआरडीओ दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 1 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 4 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली ट्रेन जो कि बॉम्बे से थाने के बीच चली थी, इनके बीच की दूरी कितनी थी? ऑप्शन आपके सामने 100 किलोमीटर, ऑप्शन बी 34 किलोमीटर, ऑप्शन सी 170 किलोमीटर या फिर ऑप्शन डी 40 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 34 किलोमीटर। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत की पहली ट्रेन कब चली थी तो याद रखिएगा कि 1853 में चली थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि कहां से कहां तक चली थी तो आपका आंसर हो जाएगा बॉम्बे से ठाणे की भी चली थी।
और अगर आपसे पूछा जाता है कि बॉम्बे से ठाणे के बीच कितनी दूरी चली थी, तो याद रखिएगा 34 किलोमीटर के बीच की दूरी तय की थी। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने टिहरी बांध, ऑप्शन बी भाखड़ा नांगल बांध, ऑप्शन सी उकाई बांध या फिर ऑप्शन डी राणा प्रताप सागर बांध। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाखड़ा नागल बांध। दोस्तों याद रखिए कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध जो है वो भाखड़ा नागल बांध है। अब आप मुझे एक आंसर कमेंट में दीजिएगा कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है दामोदर, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी चंबल या फिर ऑप्शन डी यमुना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यमुना। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो यमुना नदी है, जो कि गंगा की सहायक नदी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा गंगा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा कोसी नदी को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा दामोदर नदी को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो कालिंदी है किस नदी का दूसरा नाम है, तो याद रखिएगा कि यमुना नदी का दूसरा नाम कालिंदी है। अगला क्वेश्चन, सांपों का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है जापान, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी म्यांमार या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राजील। दोस्तों याद रखिए कि सांपों का देश ब्राजील को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पैगोडा का देश किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा म्यांमार को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा जापान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने लुई पास्चर, ऑप्शन बी विलियम हार्वे, ऑप्शन सी जॉन साल्क या फिर ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जॉन साल्क। दोस्तों याद रखिए कि पोलियो एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है और पोलियो वैक्सीन की खोज जॉन साल्क ने की थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा विलियम हार्वे ने की थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, तो याद रखिएगा चार्ल्स डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन आपके सामने है 6.4, ऑप्शन बी 7.4, ऑप्शन सी 7.8 या फिर ऑप्शन डी 9। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7। दोस्तों याद रखिए कि शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है 7 होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नमक का पीएच मान कितना होता है, तो याद रखिएगा 7 होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि खून का पीएच मान कितना होता है, तो याद रखिएगा 7.4 होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि आंसू का पीएच मान कितना होता है, तो याद रखिएगा 7.4 होता है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 24 दिसंबर, ऑप्शन बी 23 जनवरी, ऑप्शन सी 5 दिसंबर या फिर ऑप्शन डी 11 जुलाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 23 जनवरी। दोस्तों याद रखिए कि पराक्रम दिवस जो है वो 23 जनवरी को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मृदा दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ब्लैक पैगोडा किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने कोणार्क मंदिर, ऑप्शन बी कैलाश मंदिर, ऑप्शन सी खजुराहो मंदिर या फिर ऑप्शन डी लिंगराज मंदिर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोणार्क मंदिर। दोस्तों याद रखिए कि कोणार्क मंदिर जो कि उड़ीसा में है, इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखिएगा नरसिम्हा प्रथम ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने भगत सिंह, ऑप्शन बी लाला हरदयाल, ऑप्शन सी उधम सिंह या फिर ऑप्शन डी विपिन चंद्र पाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उधम सिंह। दोस्तों याद रखिए कि जनरल डायर की हत्या जो की थी वो उधम सिंह ने की थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा लाला हरदयाल ने की थी। अगला क्वेश्चन, मारो फिरंगी को किसके द्वारा कहा गया था? ऑप्शन आपके सामने मंगल पांडे, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी भगत सिंह या फिर ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मंगल पांडे। दोस्तों याद रखिए कि मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई थी और इन्हीं ने नारा दिया था मारो फिरंगी को। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, दूसरी बार आपातकाल की घोषणा कब हुई? ऑप्शन आपके सामने 1962, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1975 या फिर ऑप्शन डी 1999।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1971। दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकाल की व्यवस्था है और याद रखिएगा कि भारत में पहली बार आपातकाल की घोषणा 1962 में भारत चीन युद्ध के समय हुआ था। अगर आपसे पूछते हैं कि दूसरी बार आपातकाल की घोषणा कब हुई थी तो याद रखिएगा 1971 में भारत पाक युद्ध के बीच हुई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि तीसरी बार आपातकाल की घोषणा कब हुई थी तो याद रखिएगा 1975 में आंतरिक असंतोष के कारण हुई थी। अगला क्वेश्चन, रसायन का राजा किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने HCl, ऑप्शन बी HNO3, ऑप्शन सी KCl या फिर ऑप्शन डी H2SO4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी H2SO4। दोस्तों याद रखिए कि H2SO4 जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, इसे रसायन का राजा कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ऑयल ऑफ विट्रॉल किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा H2SO4 को ही कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बैटरी में कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है तो याद रखिएगा H2SO4 का ही प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, रक्त का प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने प्लीहा, ऑप्शन बी हिपेरिन, ऑप्शन सी थ्रोम्बिन या फिर ऑप्शन डी ग्लोबिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिपेरिन। दोस्तों याद रखिए कि हमारे ब्लड में हिपेरिन नामक का पदार्थ होता है जिस कारण हमारा ब्लड हमारी बॉडी के अंदर नहीं थकता, लेकिन इसकी एक क्वालिटी होती है कि जब ये हिपेरिन वायु के संपर्क में आता है तो ये ब्लड की क्लॉटिंग कर देता है, यानी कि रक्त का स्कंदन शुरू कर देता है, यानी कि रक्त को जमा देता है। तो याद रखिएगा कि हमारी बॉडी के अंदर रक्त नहीं जमता तो इसका कारण है हिपेरिन। वही आपसे पूछा गया था कि रक्त का प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है तो याद रखिएगा हिपेरिन है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है दोदाबेट्टा, ऑप्शन बी अन्नाईमुदी, ऑप्शन सी नीलगिरी या फिर ऑप्शन डी विंध्याचल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोदाबेट्टा। दोस्तों याद रखिए कि दोदाबेट्टा जो है वो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे पूछते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो याद रखिएगा अन्नाईमुदी है, और अगर आपसे पूछते हैं कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो याद रखिएगा दोदाबेट्टा है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की गति अधिकतम किस में होती है? ऑप्शन आपके सामने है निर्वात में, ऑप्शन बी गैसों में, ऑप्शन सी तरल में या फिर ऑप्शन डी ठोस में। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है। आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन को मैंने कल के वीडियो में करा दिया था, तो अगर आपने कल का वीडियो ध्यान से देखा होगा और समझा होगा तो आप इसका आंसर जरूर कर पाएंगे। हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, साथ ही साथ आज के वीडियो में आपको क्या नया सीखने को मिला, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।